किश्तवाड़ में सड़क हादसा पेश आया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। किश्तवाड़ में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और ये तस्वीर है इस हादसे की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। मरने वाले सभी डोडा जिले के रहने वाले थे। सरथल देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर गए थे ये चारों और इनके साथ ये हादसा पेश आया। इसमें आप देखिए गाड़ी का नंबर भी आप देख पा रहे होंगे, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं गाड़ी की हालत क्या हुई है। और इस गाड़ी में ही वो चारों सवार थे। इसके गाड़ी का नंबर है DL5CE 5634। सरथल इलाके में हुआ यह सड़क हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर, किश्तवाड़ में सड़क हादसा पेश आया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर है। किश्तवाड़ में एक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और जिन 4 लोगों की मौत हुई है ये मरने वाले सभी के सभी डोडा जिले के रहने वाले थे। और खबरों के मुताबिक सरथल देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर थे ये चारों, जिनकी मौत हो गई इस हादसे में। सरथल इलाके में ये सड़क हादसा पेश आया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ सड़क हादसे को लेकर एक पोस्ट किया और कहा कि सरथल रोड पर हुए दुखद सड़क हादसे के बारे में जानकर काफी दुख हुआ और शोक संतप्त परिवारों के तई मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं उनके गम में शरीक हूं। डीसी किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा से इस हादसे पर बातचीत हुई है। उन्होंने ये लिखा है अपनी पोस्ट में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मरकजी वजीर है, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ सड़क हादसे को लेकर पोस्ट किया और कहा कि सरथल रोड पर हुए दुखद सड़क हादसे के बारे में जानकर दुख हुआ और शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। डीसी किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा से इस हादसे पर बात हुई है। और अब खबरें JKPSC इम्तिहान का बहरान, उससे जुड़ी। JKPSC परीक्षा जो है अब इस मामले पर कहीं ना कहीं LG बनाम उमर सरकार, ये एक ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि JKPSC यानी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान को लेकर LG ने जवाब दिया है। इस इम्तिहान से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट भ्रामक है, ऐसा LG ऑफिस का जो ट्वीट हैंडल है उससे जो ट्वीट किया गया उसमें यह बात लिखी गई है। उसमें इस बात का जिक्र है कि JKPSC परीक्षा से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट गुमराहकुन है। उन्होंने लिखा है कि लोक भवन को 2 दिसंबर को फाइल भेजी गई और फाइल को उसी दिन वापस भेज दिया गया था। ठीक है ना, ये जानकारी LG के ट्वीट में सामने आई है कि 2 दिसंबर को लोक भवन को ये फाइल भेजी गई थी इससे मुतालिक, जिसे उसी दिन लोक भवन को 2 दिसंबर को फाइल भेजी गई और उसी दिन इस फाइल को वापस भी भेज दिया गया था। परीक्षा यानी इम्तिहान का जो विज्ञापन है, जो उसका एडवर्टीजमेंट है, वो 22 अगस्त को शाया हुआ था और 6 नवंबर को परीक्षा की तिथि घोषित हुई थी। 6 नवंबर को ये ऐलान हुआ था कि किस दिन इम्तिहान होगा। 6 नवंबर को परीक्षा की तिथि यानी परीक्षा की तारीख, इम्तिहान की तारीख का ऐलान हुआ था और उसमें ऐलान ये हुआ था, यानी 6 नवंबर को यह ऐलान हुआ था कि एग्जाम कब होगा, 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को एग्जाम होगा, इस बारे में ऐलान 6 नवंबर को हुआ था। तो 7 दिसंबर को होनी है JKPSC परीक्षा। इसमें LG की तरफ से बात दर्ज की गई है। अब उसमें आगे यह लिखा गया है कि इतनी जल्दी बदलाव कर परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते, LG का कहना है। LG का सरकार से सवाल, यानी सरकार मतलब आप LG एक एडमिनिस्ट्रेशन है और सरकार का मतलब आप समझ लें कि उमर अब्दुल्ला सरकार। तो LG का सरकार से ये सवाल क्या है कि इतनी देर से क्यों भेजी गई आयु में छूट से संबंधित फाइल, यानी एग्जामिनेशन को लेकर के JKPSC के एग्जाम में एज रिलैक्सेशन से मुतालिक जो फाइल है वो इतनी देर से क्यों भेजी गई, ये सवाल खुद LG ने पूछा है। इस ट्वीट में ये सवाल दर्ज है।
आगे बढ़ते हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने JKPSC चेयरमैन को खत लिखा है। जी हां, अभी इसके आगे खड़ी वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने JKPSC चेयरमैन को खत लिखा है और इम्तिहान को मौखर करने की यानी उसे स्थगित कर देने की उस खत में मांग की गई है। उस खत की प्रति भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि उस खत में क्या लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिसंबर को इम्तिहान होना है, पहले से जो तय है। अभी चूंकि तारीख इसके बारे में फाइनल कोई अभी ऐलान हुआ नहीं है कि एग्जाम अभी होगा या नहीं होगा, लेकिन एग्जाम होने की तिथि क्या है, तारीख क्या है, वो है 7 दिसंबर। और 6 दिसंबर को आप देखिए इस पत्र में, अगर आप देख पाए, 6 दिसंबर को इस पत्र में डेट दी हुई है, 6 दिसंबर की, जो सीएमओ से यानी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से या सीएम के पैड पर यह लेटर लिखा गया है JKPSC चेयरमैन को, जिसमें 6 तारीख को यह लेटर में तारीख दर्ज है और 7 तारीख को एग्जाम होना है। और इस 6 तारीख के लेटर में दर्ज क्या है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, ये एग्जाम जो होने वाले हैं उसको मौखर कर दिया जाए। ये वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने JKPSC चेयरमैन को खत लिखा है। यह खत आपके स्क्रीन के सामने, आपके स्क्रीन पर परीक्षा स्थगित करने की इस खत में मांग की गई है। और इस खत में जो परीक्षा स्थगित करने की जो बातें दर्ज की गई, उसका जो कारण जो इसमें मेंशन है, उसमें 2 कारण अहम है। एक जो एज रिलैक्सेशन इशू पर जो अभी स्टेटस को एक तरह से बना हुआ है, उस पर कोई हतमी फैसला नहीं है, उसे कारण बताया गया है। दूसरा कारण बताया गया है कि ये जो अभी सिविल एविएशन जो डिस्टर्बेंस चल रहा था, यानी पिछले 2-3 दिनों से, जैसा आपको पता है कि इंडिगो फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही थी। एक दिन पहले तो तकरीबन 1000 के आसपास फ्लाइट्स कैंसिल हो गई देश भर में। तो इसे भी एक वजह बताते हुए कि इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो एग्जाम के हो सकता है कि वो कहीं और होंगे, उनको एग्जाम कहीं और देना होगा, तो उनको वहां से यहाँ आना होगा। चूंकि जम्मू कश्मीर में भी इंडिगो के फ्लाइट्स पर काफ़ी असर पड़ा है, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी। तो इसका भी जिक्र करते हुए इस लेटर में ये मांग की गई है JKPSC के चेयरमैन से कि परीक्षा की तिथि यानी एग्जाम की तारीख को पोस्टपोन कर दिया जाए, उसे मौखर कर दिया जाए। और जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री यानी वजीर तालीम सकीना इतो ने कहा है कि उमर साहब ने एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए चिट्ठी लिखी है। जिस फाइल को देरी से भेजा गया है, सुनने में आया है कि उसमें कोई क्वेरी डाली गई है। सुनिए क्या। केएस एस्पिरेंट्स है जिन्होंने कई बार रिप्रेजेंटेशन की थी सरकार के पास, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका इमीडिएट नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद फाइल जो है वो LG साहब को भेजी है ताकि इनको एज रिलैक्सेशन में LG साहब अप्रूवल दे और इनका एज रिलैक्सेशन का मसला हल हो सके। लेकिन उस फाइल में इतना डिले किया गया है कि एग्ज़ाम्स भी इनका अब आ ही गया है, वो परेशान है, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। अब चीफ मिनिस्टर साहब ने पब्लिक सर्विस कमीशन को चिट्ठी लिखी है कि इनके एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किए जाएं ताकि एयर ट्रैफिक भी इतना डिस्टर्ब है, वो केएस एस्पिरेंट्स जो है नहीं आ सकते एग्ज़ाम के लिए। और फाइल का जो डिले हुआ है जिसकी वजह से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, उसकी वजह से भी परेशान है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पब्लिक सर्विस कमीशन को चिट्ठी लिखी है कि इनके एग्ज़ाम्स को जल्द से जल्द पोस्टपोन किया जाए। और अब इसमें अगली कड़ी, नेता विपक्ष यानी लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा है कि उन्होंने JKPSC इम्तिहान को टालने की मांग के साथ LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो अब सिर्फ ट्विटर पर काम कर रहे हैं और मौजूदा गड़बड़ी के लिए वही जिम्मेदार भी हैं। मेरे साथ इस वक्त है लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। फिर एक बार लग रहा है राजभवन और CM ऑफिस जो है एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। LG साहब का ट्वीट आता है, उसमें वो कहते हैं कि मैंने जो है वापस भेजी थी विद सम क्यूरीज, लेकिन वापस नहीं आई वहां से। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है और जो आम स्टूडेंट है वो पिस रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता ये टसल जो आप बता रहे हैं, और ना ही मैं इसको यहाँ आपके सामने उस बात को रखूंगा। मैं ज़रूर उन लोगों की बात रखूंगा, उन एस्पायरेंट्स की बात रखूंगा जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्ज़ाम कल देने वाले थे। ये 2 हिस्सों में ये लड़ाई बंट गई। एक हिस्सा इसका एज रिलैक्सेशन का था, जो बड़े लंबे समय से एस्पायरेंट्स एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे। विडंबना ये हुई कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको 2 दिसंबर तक नहीं किया, और जो सुनने में आया 2 दिसंबर को जो इन्होंने फाइल राजभवन भेजी थी, लोक भवन भेजी थी,
उसमें कोई क्लैरिटी शायद एलजी साहब ने मांगी, वो अभी एलजी साहब ने शायद ट्वीट भी किया हुआ है, वो सरकार ने वापस नहीं भेजी। दैट मीन्स कि उन्होंने उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जो 1 साल से वेट कर रहे थे एज रिलैक्सेशन के लिए। अब डेफरमेंट के लिए जो कल एग्जाम होना है, इसका डेफरमेंट, इसका पोस्टपोनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग एस्पायरेंट्स का उम्मीद लगाए बैठा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बाहर हैं, कोई दिल्ली है, कोई बेंगलोर है, और उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, फ़्लाइट्स महंगी हो गई, तो वो बच्चे डेफरमेंट चाहते थे, पोस्टपोनमेंट चाहते थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ट्वीट करने में तो माहिर हैं, ये ट्वीट चीफ मिनिस्टर हैं, ट्विटर ही पे होते हैं। ट्वीट इन्होंने किया कि भाई पोस्टपोनमेंट होना चाहिए, क्यों नहीं करोगे, करना तुम लोगों ने है। और जो ट्वीट अभी शायद लोक भवन से हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि भाई पोस्टपोनमेंट के लिए बात कहीं नहीं गई। मैं खुद एलजी साहब के पास अभी 1 घंटा पहले ज्ञापन दे के आया हूँ सारे एस्पायरेंट्स की तरफ से, जिस ज्ञापन में हमने ये 2 हिस्सों में इस डिमांड को रखा, इस मेमोरेंडम को रखा। एक डिमांड जो एज रिलैक्सेशन की है, जो बच्चे वेट कर रहे हैं, और साथ साथ उससे पहले अब पोस्टपोनमेंट होना चाहिए, क्योंकि पोस्टपोनमेंट होगा तब जाके एज रिलैक्सेशन हो सकती है। तो पोस्टपोनमेंट की भी बात मैंने एलजी महोदय को की, और एज रिलैक्सेशन की भी मांग मैंने की है। खूब राजनीति हो रही है, आपको लगता है कि मतलब इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य का मसला है? शुद्ध रूप से मैं ये कहूँगा, मैं इस राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस और खासकर उमर अब्दुल्ला साहब खुद बहुत मतलब झूठे बयान दे रहे हैं, और इन बच्चों के साथ सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो बच्चे अपने कैरियर के लिए इस वक्त हर दरवाजे पे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसके पहले इस मामले को लेकर दर्जनों अभ्यर्थियों ने, यानी जो एस्पिरेंट्स हैं एग्जाम के, उन्होंने जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में भूख हड़ताल पर वो डटे हुए थे। अभ्यर्थी सरकार से लंबित आयु सीमा में छूट के प्रस्ताव पर स्पष्ट जानकारी देने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि प्रशासन की ओर से अब तक पूरी तरह चुप्पी साधी गई है कि 7 दिसंबर को होने वाली परीक्षा से पहले आयु छूट को मंजूरी मिलेगी या नहीं। 2 वजहों से परीक्षा स्थगित होने की मांग हो रही है। पहला तो ये कि इंडिगो संकट के चलते कई अभ्यर्थी जहां तहां फंसे हुए हैं, और दूसरी वजह यह है कि परीक्षा में उम्र सीमा में छूट का लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। एनसी सरकार का कहना है कि उसने उम्र सीमा में छूट की सिफारिश करते हुए फाइल एलजी को भेज दी है, लेकिन अभी लिखित आदेश जारी नहीं होने से अभ्यर्थी संशय में हैं। कांग्रेस, पीडीपी और जेकेपीसी ने मांग की है कि या तो अविलंब लिखित आदेश जारी हो, यानी जल्द से जल्द इस बारे में लिखित आदेश जारी हो, रिटन में यह चीज जारी हो कि एज रिलैक्सेशन हुई या नहीं हुई, हुई तो कितनी तक की हुई, और या फिर एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, उसे मौखर कर दिया जाए, और जो फंसे हुए एप्लीकेंट्स हैं, एग्जाम देने वाले जो तलबा हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनको परीक्षा स्थान पर लाने का इंतजाम किया जाए। पीडीपी एमएलए ने उपराज्यपाल यानी एलजी मनोज सिन्हा को संबोधित करते हुए एक पत्र में कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्रियों ने बार बार कहा है कि प्रस्ताव सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं में पूर्ण है और अब इसे सिर्फ आपके विचार और मंजूरी की जरूरत है, आपके यानी एलजी के। ये पीडीपी के एक विधायक ने जो लेटर लिखा था उसमें इस बात का जिक्र है। उसमें यह बताया गया कि जिस लेटर में लिखा गया है कि पीडीपी विधायक ने एलजी मनोज सिन्हा को एड्रेस करते हुए एक लेटर लिखा, जिसमें यह दर्ज किया गया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत यानी जो उमर अब्दुल्ला हुकूमत है, उनके मंत्रियों ने बार बार यही कहा है कि प्रस्ताव सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं में पूर्ण है, यानी जितने भी प्रोसेस हो सकते हैं वो तमाम प्रोसेस करके ये प्रपोजल दिया हुआ है, भेजा हुआ है, और अब इसे सिर्फ आपकी विचार या मंजूरी की जरूरत है, यानी कि एलजी साहब जो है वो अपनी मंजूरी इसको दे दे, जिसके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि प्रस्ताव भेजा हुआ है।
जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान जो कल होने वाले हैं, अभी उनमें एक नया मोड़ आया है। जी हां, आपको बताते चले, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऑफिशियल एक्स पोस्ट पे ये उन्होंने वाजे किया है कि 2 तारीख को हमारे पास सीएम उमर अब्दुल्ला के ऑफिस से एक फाइल आई थी जिसमें एज रिलैक्सेशन के हवाले से बात की गई थी। लेकिन साथ ही साथ जो ये पोस्ट आया है उस पर यह भी कहा गया है कि इसमें एग्जाम के पोस्टपोनमेंट के हवाले से कोई बात नहीं की गई थी। 2 तारीख को जब ये फाइल पहुंची थी लोक भवन में, उसके बाद इमीडिएटली 2 तारीख शाम को ही वहां से फाइल वापस निकली थी जो सीएम उमर अब्दुल्ला के ऑफिस में भेजी गई थी। और उस पर कहा गया था कि अगर एज रिलैक्सेशन, जो अपर लिमिट एज रिलैक्सेशन का इस वक्त यहां पर मसला चल रहा है, अगर वो इम्प्लीमेंट करना है तो क्या 7 तारीख को यानी कि कल ये इम्तिहानात पॉसिबल हो पाएंगे लॉजिस्टिकली। उसके बाद से 4 दिन बीत गए, यानी कि 2 तारीख से 6 तारीख सीएम उमर अब्दुल्ला के ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया है। और इस वक्त सोशल मीडिया पे जो पोस्ट चल रहे हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्ट निशाना उपराज्यपाल पे साधा जा रहा है, वो एकदम गलत है। अब इस हवाले से क्या, क्योंकि सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला वापस जवाब देंगे, उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं वो वापस जवाब देंगे, या फिर से एक बार ये बच्चे जो सालों की मेहनत करते हैं, इनका जो ये मुस्तकबिल है, इनका जो एक करियर है, ये फिर कहीं ना कहीं असमंजस में रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। एक सफर हर रोज शुरू होता है सच की बुनियादी सोच पर। सफर जिसकी शुरुआत मोड़ और मंजिल पर सिर्फ आप और आपकी बात है, और ये आपके हमसफर। धन्यवाद भैया जी। और जब तक ये सफर है भैया जी आपके साथ है। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। श्रीनगर एयरपोर्ट से 8 फ्लाइट कैंसिल, यात्रियों में हाहाकार। जम्मू एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की 3 फ्लाइट्स कैंसिल। इंडिगो ने 10 में से 7 स्केड्यूल फ्लाइट्स फिर से शुरू की। सभी एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ान शुरू। फ्लाइट्स की संख्या कम रखते हुए उड़ान शुरू 10 से 15। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन फ्लाइट के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। आज भी इंडिगो एयरलाइंस की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं, जिसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर अब तक इंडिगो की 13 फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। वहीं जम्मू एयरपोर्ट से 3 इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। सबसे ज्यादा फ्लाइट बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रद्द की गई है। यहां से इंडिगो की 124 उड़ानें रद्द हुई हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की 106 परवाजें कैंसिल हुई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर ही 117 उड़ानें रद्द हुई हैं। अब आप सोचें, सिर्फ 3 शहरों पर बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई, यानी जहां बेंगलोर में 124 तो वहीं दिल्ली में 106 और मुंबई में 117। तो हैदराबाद एयरपोर्ट से 70 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट पर 48 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। देश भर में फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट पर लोग परेशान दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक ही हालात सामान्य हो पाएंगे। आप सोचें जरा, 10 से 15 दिसंबर तक हालात सामान्य हो पाएंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। इससे पहले 4 दिनों में रद्द उड़ानों की जो तादाद है वो 2500 से ज्यादा हो गई। सोचें आप,
2,500 उड़ानें रद्द, यानी 2,500 लोग जिनको इंडिगो के फ्लाइट से सफर करना था, जिनको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना था, किसी को इंटरनेशनल फ्लाइट आगे लेनी थी, किसी को किसी जगह पहुंचना था इलाज कराने, किसी को परीक्षा देने जाना था, किसी को शादी में जाना था, ये सब कुछ जो है आधा अधूरा रह गया। इससे करीब 3 लाख यात्री सीधे तौर पर प्रभावित हुए। हम सब श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर है। जिस तरह से आपको मालूम है, गुज़श्ता चंद रोज से मुल्क भर में इंडिगो की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो रही है और यही हाल श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कल यहाँ से इंडिगो की फ्लाइटें कैंसिल हुई थी, आज भी यहाँ से इंडिगो की कई परवाजें जो है वो कैंसिल हुई हैं और कई अभी भी डिलेड है, जिसकी वजह से जो पैसेंजर्स हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार कल भी यहाँ पर कई सारे जो पैसेंजर्स हैं वो एयरपोर्ट पहुंचे थे और एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ था कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल है। लेकिन आज सुबह ही जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने सुबह ही जानकारी दी थी कि उनकी जो फ़्लाइटें हैं वो आज कैंसिल है, क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है यहाँ से आज भी इंडिगो की जो परवाज़ें वो कैंसिल हुई है और तकरीबन आज दिन के लिए यहाँ से अभी तक 7 यहाँ से कैंसिल हुई और जो 7 फ्लाइटें वहाँ से आ रही थी इंडिगो की वो कैंसिल हुई है और 8 डिलेड है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी तकरीबन 14 जो इंडिगो की फ्लाइटें हैं वो कैंसिल हुई है और मुश्किलात जो है वो मुसाफिर को फेस करना पड़ता है। और कल भी हमने देखा था कि पैसेंजर्स यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि कई सारे जो टूरिस्ट हैं वो इंदर कश्मीर आ रहे हैं और अपना जो टूर है वो ख़त्म करने के बाद जब वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं और उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो रही है। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कुछ पैसेंजर से बात करने की, लेकिन उससे पहले आप ये मंजर देखिए, एयरपोर्ट के बाहर का मंजर है, क्या कुछ मंजर है यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि पैसेंजर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंदर उन्हें ये जानकारी मिल रही है कि उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल है। कुछ पैसेंजर, मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सपन है जी। कहाँ से आया? मैं पंजाब से आया हूँ। तो आज आपकी फ्लाइट थी, क्या स्टेटस था? स्टेटस पहले तो ऑन टाइम आया, फिर यहाँ जाके डिले, फिर थोड़ी देर के बाद बोला कि कैंसिल है आपकी फ़्लाइट। तो हमें कोई ऑफिशियल कोई ऐसा कुछ स्टेटमेंट बताया नहीं है और कल का भी बोल रहे हैं कल तक कल जाएगी, कब जाएगी हमें कुछ पता नहीं है। हमारा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी था और आगे भी हमारी रिजर्वेशंस हैं वो सारी ख़राब हो गई हैं और हमारे जैसे काफ़ी लोग यहाँ पर फंस गए हैं। मैं दिल्ली से आया था, मनवीर सिंह नाम है और अभी मैंने दिल्ली ही जाना था वापस, तो बस अभी अंदर गए हैं तो अभी कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है इंडिगो का, तो अब फिर अभी बाहर आए हैं वापस। और सबसे दूसरी प्रॉब्लम, जो दूसरी एयरलाइंस है उनका टिकट 20,000 का आ रहा है। बताओ, ये तो मतलब पब्लिक को पहले ही जो परेशान है उनको और परेशानी हो रही है। दूसरी एयरलाइंस उनको और 20,000 25,000 का टिकट दिखा रही है वन वे, जबकि 15,000 12,000 में डबल वे हो जाता है, 20,000 का सिंगल वे दिखा रहा है। अब हम भी अफोर्ड कर लेते हैं पर दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा तो उनके लिए बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। जिससे इन्होंने बताया कि वो काफ़ी परेशान है क्योंकि इन्होंने होटल भी अब अपना चेकआउट किया है, जिसकी वजह से जो इनकी मुश्किलात है उसमें इजाफा हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं आबिद हुसैन। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम कादिर ने निशाना साधा है और इसे जमीनी सतह पर नाकाम करार दिया है। पुलवामा में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि गुलाम कादिर ने कहा कि असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद से कांग्रेस को 25 सीटों का नुकसान हुआ। एलजी शासन के दौरान लोगों को बहुत राहत मिली जो मौजूदा एनसी सरकार से बेहतर है। मौजूदा एनसी सरकार में बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर हम कोalition नहीं करते थे उस टाइम, तकरीबन हम 20 से 25 सीटें कांग्रेस यहाँ से कहीं नहीं जाते थे, 20-25 सीटें। लेकिन जब हमने अब कोalition किया तो 40-42 सीटें हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवा कर दिया। जो हमें अपना ही काम था, जो लोगों को अपना काम था, उसको भी बंद करके रखा है इस सरकार ने। मेरे ख्याल से जो गवर्नर, इससे पहले गवर्नर का राज था, तब हमारी काम हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जब से हुकूमत आई, आप देखिए जनाब, 500 टिप्परें ब्लैक लिस्ट में ये हमने काम किया। जो कोalition हमने किया था, ये हमने किया 500 टिप्पर ब्लैक लिस्ट में हैं। और जो बेचारे अपना रोज़गार कर, चाहे वो पत्थर निकालते थे, चाहे वो मिट्टी का काम करते थे, चाहे वो बाजरी का काम करते थे, रेत का काम करते थे,
उन टिप्परों को बंद करके 5000 टिप्परों को ब्लैक लिस्ट में जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहा है, यह काम हमारे कोalition ने किया। अब हम हमारे नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे से वो कोई मशवरा नहीं लेता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमसे कोई भी मशवरा नहीं लेता।